ये ये है गोविंद का हवेली। ये गोविंद का हवेली 1830 में बनी हुई है। इसमें जैसे देखोगे ऐसे ऐसे चित्र है कि एक हाथी एक बैल है, उसका सिर एक है उसमें, वो पेंटिंग फर्स्ट में। जो विष्णु एक में हाथी बैठे हैं, विष्णु भगवान, शिव जी बैठे हैं नंदी के ऊपर, अपने बच्चे को गोद में लेकर, पार्वती हो। दूसरी पेंटिंग गणेश जी है। तीसरी है कृष्ण भगवान डांस कर रहे हैं, उसके गोपियाँ दिखाई है 4। इस 2 ही पैर दिखाए हैं, 2 पैर नहीं दिखाए हुए हैं। उधर में रामचंद्र जी बैठे हैं, उधर इंग्लिश लेडी है। उधर देखिए शिवलिंग के ऊपर में यहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनेंगे। ऊपर में छज्जा है, उसके ऊपर देखिए एक इंग्लिश लेडी है, एक इंडियन लेडी है। कितनी बारीकी कारीगरी की हुई है। ये इसके 360 विंडो है इसी हवेली में। 360 विंडो है, छोटी मोटी करके मिनी हवा महल बोलते हैं। हर हवेली में 2 कोर्टयार्ड होते हैं। एक होता है पहले बिजनेस के लिए, जो पहले सिल्क रूट था ये, तो यहाँ ही माल आता था। अफीम है, गांजा है, चरस है, सोना है, चांदी है। फिर ये आगे कलकत्ता बॉम्बे सप्लाई होता था। इसलिए ये ऊपर देखिए, ये नीचे बैठते जेंट्स, ऊपर लेडीज बैठा करती थी, तो जेंट्स लेडीज को नहीं देख सके। और ये फैन होता था, लेडीज जाने की सीढ़ी अलग होती थी। पहले कंप्यूटर नहीं था तो लेडीज कंप्यूटर हुआ करती थी, क्योंकि सेठ जी ने अंदर कोई सामान निकाले हैं तो लेडीज ऊपर बैठ कर देखती थी, कोई अंदर डाल ले नहीं, कर ले नहीं। इसलिए वो लेडीज, फिर कोई फंक्शन होता था तो लेडीज ऊपर बैठ के, यहाँ कोई डांस हो रहा है, कोई हो रहा है, तो वो लेडीज के लिए अलग ही होता था, इसलिए बोलते वो लेडीज है। फिर देखिए इधर आपको एक मून ऊपर में देखिए, राउंड में मून दिखाया हुआ है, उसमें देखिए डांडिया डांस कर रहे हैं। बीच में है 2, वो एक टाइगर एक लोइन है। ये अलग ही तरह की पेंटिंग इसमें आप राउंड में देखिए। फिर आप अंदर में जाओगे, सेकंड कोर्टयार्ड आएगा। अच्छा, ये गेट है, इसको बोलते हैं, ये टिक वुड का है। पहले ये वर्मा से आती थी लकड़ियाँ, अब इसमें कोई दीवार नहीं लगती है, आज कुछ भी खराब नहीं होता है। फिर उसके ऊपर में देखोगे, अंदर में पूरे रामायण और महाभारत का चित्र बनाए आप देखिए। इधर में अलग अलग बनाए हुए हैं। ये बैठे हुए हैं राजा दशरथ, रामचंद्र जी हो रहा है, ये अलग अलग कृष्ण भगवान है। इधर देखिए कृष्ण भगवान गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, रामदेव बाबा है, लक्ष्मी है। अलग अलग आप देखोगे इस हवेली में। कृष्ण भगवान झूला झूल रहे, सरस्वती है, शिव जी बैठे हुए हैं। फिर आप सेकंड कोर्टयार्ड में प्रवेश करोगे तो आपको ये छोटा, पहले ये बढ़ने के लिए छोटा चीज़ दिखेगा। यह वेलकम पैकेज, यहाँ सनाई वाले हैं, फूल वाले हैं, शादी होती वो बैठने के लिए होता था। फिर ये खिड़की होती थी, लेडीज बाहर अंदर से देखती थी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो इसलिए हर हवेली में दीवार रहेगी, खिड़कियाँ रहेगी। फिर आप सेकंड कोर्टयार्ड में आओगे। अब ये देखिए, इसमें देखिए आप नीचे गंगा है, रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, फैमिली टेम्पल है, होली खेल रहे हैं। इसमें हर हवेली में 3 किचन होते हैं। ये सेकंड कोर्टयार्ड में आए हैं तो इसमें देखिए 3 किचन होते हैं। पहले 3 किचन होते हैं तो भगवान के भोग के लिए, उसमें अलग ही बनाने वाला जो रहता था पंडित, वही बनाता था। उनके मंदिर होते थे, कोर्ट होते, तो वहाँ पूजा करते। फिर 2 कोर्टयार्ड, सेकंड कोर्टयार्ड, सेकंड किचन नहीं होता था अपने खुद के लिए। थर्ड किचन होता था, जैसे उनके 4 लड़के हैं, एक नहीं कमा रहा है तो उसको पहले अलग करके बिठा देते थे, कचरा कमा के खा। वो अपना फिर कलकत्ता है, कराची है, लाहौर कहीं चला जाता था। इसलिए 3 किचन ये होता था पहले। मेन इसको बोलते तिरवारी। इसमें कॉन्फ्रेंस, लेडीज कोई प्रोग्राम होती थी, कोई अपना मीटिंग करती थी, तो ये इसमें होता था। ये होता था हाथ का फैन। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो ये फैन करते थे। फैन चलाने वाले बाहर में भी है, फैन अंदर भी है। आँख और कान नहीं हुआ करते थे। यहाँ की बिजनेस की पॉलिसी बाहर नहीं जाए, क्योंकि क्या हुआ क्या नहीं है, पहले डकैतियाँ होती थी, चोरियाँ होती थी, तो इसलिए ये फैन बनाया हुआ है। नीचे है बुढ़ी औरतों के रूम है, ऊपर है यंग होते थे, सबके ऊपर बेडरूम होते हैं। और ये होता था अपना फैमिली टेम्पल। ये उनका पर्सनल टेम्पल होता था। सुबह उठ के
इनके धो खा के भगवान के हाथ जोड़ के फिर काम में लगती थी। और ये होता था पहले कच्चा, इसमें ब्याह शादी होती थी तो मांडा है, या इसमें कोई फंक्शन हुआ, या बच्चे को छोटे बच्चे होते थे मिट्टी में छोड़ देते, वो खेलते रहते थे। कभी पहले बच्चे भी बहुत होते थे, जैसे किसी 8 बच्चे हैं, किसी 10 बच्चे हैं, तो इसके अंदर खेलते रहते थे। और ये पाइपलाइन दी हुई है, ये बरसात का पानी, पहले एक पानी होता था, ये पूरी उस टाइम 1830 में दी हुई है। बाहर में जाकर ये स्टोर होता था, तो इसको पीते थे पहले, इसको बोलते थे पालक पानी। वैसे और आपको जितनी भी पेंटिंग है ओरिजिनल पेंटिंग है, रिस्टोर नहीं है, सारे अलग अलग चित्र मिलेंगे आपको। गणेश जी है जैसे आर्टिस्ट है, इधर राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं, इधर ये हिरण का शिकार हो रहा है, इधर रात अग्नि परीक्षा हो रही है, इधर रात तिलक है, उधर दुर्गा जी है। ऊपर देखोगे तो ऊपर में अलग अलग आपको काला गणेश है, इधर हवेली कैसे बनती है, सारा चीज दर्शाया हुआ है। ये होता था पहले तराजू। आजकल तो पहले क्या होता था, इस वजन करने के लिए ये होता था, ये कभी कितना वजन है, कितना ये है। इसमें जैसे पहले किलो नहीं होते थे, शेर चलते थे, बाट आता है शेर के राउंड, तो वो होते थे 900 कितना ग्राम का, अब 1 kg का आ रहा है। फिर ये देखिए, ये होता था लालटन। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो ऑयल, इसमें केरोसिन ऑयल चलता था और इसको काम करते थे पहले, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो हर घरों में लालटेन रहती थी। बाहर में है, रूम में पढ़ाई करना है तो इस लालटेनों से ही करते थे। फिर ये होता था पीतल का घड़ा। इसमें क्या होता था, सर्दियों में पानी पीते हैं पीतल घड़ों इसमें, क्योंकि गर्म रहता है। गर्मियों में पीते हैं मिट्टी के अंदर, मिट्टी का घड़ा होता है उसमें। ये होता था परंडा, पानी का स्थान, इसमें पीने का पानी होता था, इसमें रखा जाता था। बाहर में बच्चों के लिए होता था, कभी ऊँट यूँट है, अंदर में फ्रेश पानी होता था कि कोई ऊँट यूँट नहीं हो। इसलिए देखिए इसके अंदर भी पूरा वो रखने के लिए बनाया हुआ है, तो घड़े रखने के लिए और है। इनके गेट के जाली होती है इसलिए कि इसमें हवा लगता रहे, तो गर्मियों में ठंडा रहता है, सर्दियों में गर्म रहता है। ये लालटेन है, जर्मनी की है, इसमें लिखा हुआ है मेड इन जर्मनी। पहले ज़्यादा कराते थे जर्मनी, ये जर्मनी की बनी हुई है। उसके बाद अमेरिका की है, जैसे उस पहले देश ये थी 1800 में आती थी, सब जर्मनी की बर्तन है। जर्मनी के बहुत ऐसे सामान हैं, वो सारे ये भी वैसे ही उसको बोलते हैं तिरवारी। तो इसमें क्या होता था, जैसे गर्मियों में बैठ जाते थे, सर्दियों में जैसे धूप आती है, धूप के लिए इधर दिशा के हिसाब से ये बोलते इसमें होते हैं। तो सब में रूम बने हुए हैं, रूम है। ये कठपुतली है। वैसे कठपुतली पहले कठपुतली नाम का डांसर हुई थी, वो नाचा करती थी, उसी के हिसाब से ये कठपुतली बनाई हुई है। अभी भी कई होटलों में डांस कर दिखाते हैं कठपुतली का। ये देखिए, ये बेल्ट 1921 का बेल्ट है, हाथी के बांधते थे, ऊपर में लकड़ी का वो बैठने का होता था, और ये फिर नीचे बांधते हैं, वो है। इसमें डेट भी दी हुई है आपको 1922, एक कनवास का बना हुआ है पहले का। तो ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो अब चलिए इधर देखिए, ये लोहे का घड़ा है, ये लोहे का है, ये तांबे का है, ये मिट्टी का है। ये देखिए, पहले मिट्टी कागज गाड़ के ये बनाया हुआ है वेटलर, तोल तराजू। उसके बाद में ये पीतल के चले हैं। अब ये देखिए, ये पीतल का है, इसमें जो चीज़ डालते थे वो गिरे नहीं जल्दी से। अब ये देखिए, पूरा आपके सामने है। फिर आप अंदर आओगे, ये चाकी होती थी पहले, आटा पीसते थे इसमें। पहले क्या थी, बिजली थी नहीं, तो हाथ से ही सारा काम होता था। ये धागा बनाने की मशीन है पुरानी। ये पहले
रात होता था, बैल होते थे, छोटे गाड़ी होती थी, इसमें सामान लग के खींच के लाते थे। ये होता था बच्चों को सुलाने के हिलाने के लिए, और ये होता था बच्चों को सुला दिया और उसको खींचते रहते थे। और ये था घाघरा, ये 56 कली का घाघरा बोलते हैं। इसका इतना बड़ा घेर है कि आप देखते रह जाओगे, कोई अंत नहीं होता है। ये देखिए, ये बहुत, इसमें पहले औरतें इतनी पावरफुल होती थी कि इसको इतना वजन, वो भी सह लेती थी। अब आप चलो, वो भी वो है तराजू लकड़ी का, लकड़ी से बना हुआ है। ये देखिए, ये लकड़ी के पालने बोलते हैं ना, ये लकड़ी के बने हुए हैं। ये आसाम से आते थे, ये आसाम में ज़्यादा बनते हैं ऐसे, तो अलग तरीके के है। ये लालटने हैं। ये एक बहुत फोटो फ्रेम है पुराना। पहले इसमें क्या था, फोटो होती थी, कांच लगा रहता था, तो ये डेकोरेशन के लिए रहते थे फोटो फ्रेम। ये निकासी पूरी हाथ से कटी हुई है। ये जितना भी है, हर वैली में ये बैठे बैठे कई साल लगते थे। जैसे ये डिज़ाइन डाली, हर में डिज़ाइन है, ये पीकॉक बना दिए, इसमें अलग अलग है। उधर देखोगे उधर अलग है, उधर देखो उस अलग है। ये किचन के अलग टाइप की बनाई हुई है, और वहाँ देखो अलग एक आपको एक डिज़ाइन सेम नहीं मिलेगी, अलग अलग मिलेगी आपको। ये भी पानी का स्थान पेंडा, वो जैसे आपको पहले बताया था वही ये है। ये देखिए शुरुआत होली खेल रहे हैं। वो थे, देखिए हाथी, जब कंस था, हाथी को नशा करवा दिया था कृष्ण को मारने के लिए। हाथी क्रोधित हो गया, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको हाथ फेर के शांत कर दिया, क्योंकि कृष्ण भगवान में इतनी शक्तियाँ थी, लेकिन वो इसको शांत कर दिया था। वो है दुर्गा जी। ये हमारी मैग्नेट है, मार्बल के समान। ये क्या चीज? ये पित्तल की मूर्तियां हैं, वो मार्बल के फिगर है। ये पूरा हाथ से बने हुए हैं? ये सारे हाथ से बने हुए हैं पूरे। इसके अंदर भी बच्चा है, हाथी के अंदर भी देखिए छोटा बच्चा बनाया हुआ हाथ से। ये कैंडल है, इसमें कैंडल रखते हैं जैसे, तो इसमें रोशनी आती है, और इसका तेल लगाते या पानी लगाओ, इसका कलर चेंज होता रहता है इसमें। वो कठपुतलियाँ हैं, बहुत सी आइटम। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ी गेट छोटे क्यों होते थे? एक तो नमके चलना, एक कोई पहले चोरियाँ डकैती होती तो वो जल्दी से भाग नहीं सके, इसलिए सीढ़ियाँ ज़्यादा चौड़ी नहीं होती थी। ये जाने का थोड़ा स्टम्प होता। देखिए अब अपने फर्स्ट फ्लोर में चल रहे हैं। अब ये आ गए अपने फर्स्ट फ्लोर में। अब ये देखिए इधर ये कृष्ण भगवान मना रहे हैं रुठी को। ऊपर देखिए चौपट पासा खेल रहे हैं, राजा रंग है, सरकट है, भगवान ये है। जानवर भी देख रहे हैं उसको, आज चौपट देख रहे हैं, आदमी भी देख रहे हैं। आगे चलोगे हवेली कैसे बनती है, ये देखिए सीन का, हवेली कैसे बन रही है। यहाँ पिसाई हो रहा है, यहाँ मिक्स कर रहे हैं। ये लेडीज अपने ऊपर जाके दे रही है, और ये उसको चाय पिला रहे हैं। ये मुनीम बोलते हैं, ये मुनीम है। तो लिखता कितना आदमी है, कितने हैं। ये धनी मजनू हुआ था पहले। ये डोली जा रही है, ये गणेश जी है, काला गणेश। उधर देखिए कृष्ण भगवान मक्खन खा रहे हैं। फिर वो देखिए विष्णु भगवान बैठे हुए हैं शाम के ऊपर में,
उधर लक्ष्मी बैठी हुई है, सामने देखिए लक्ष्मी है। इधर ये कृष्ण भगवान को उसकी माँ गोदी में लेकर बैठी हुई है। उधर ये गणेश जी अपने रिद्धि सिद्धि को बैठी हुई है। राजा शिव जी, अब ये देखिए नीचे दुर्गा थी, अभी यहाँ काली है। काली है, रामदेव बाबा है, शिव जी, पार्वती अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई है। सारे अलग अलग आपको चित्र मिलेंगे एक से। तो आप अपने चलेंगे ऊपर। ऊपर में पूरा आपको सारा पूरा मंडावे का व्यू दिखेगा। सबसे ऊंची हवेली है। ऊपर का गेट इसलिए छोटा होता था कि कोई जल्दी से भगे नहीं और वो दौड़ के जा नहीं सके। हर हवेली में ये दीवार दिखती है आपको, ये दिखेगी। ये होता था हवेली को दबा के रखा हुआ है, आगे तो टोटे निकले हुए बरंडे, तो इसलिए दबा के रखे हुए हैं। फिर आप आइए और ऊपर। अब ये देखिए सबसे ऊंची हवेली है। वो देखिए वो फोर्ट दिख रहा है, ये हवेलियाँ दिख रही है, ये रानी का होटल है, ये स्कूल है, ये सारी हवेलियाँ, ये पानी के टैंक है, ये मंदिर है, वो छतरियाँ हैं, वो देखिए फतेहपुर बीकानेर जाने वाली रोड, ये सारी छतरियाँ। वो देखिए मस्जिद है, इधर टिल्ले दिख रही है आपको। देखिए पूरा वो शिव जी का मंदिर है। पूरी देखिए आपको अभी रेगिस्तान कितना सुंदर दिख रहा है। सबसे ऊंची हवेली है, इसलिए पूरा व्यू देखिए आप। सबसे ऊंची इस हवेली में आके आपको इतना नज़ारा सुंदर देखने को मिलेगा। सारी हवेलियाँ दिखेगी, पूरा मंडावा का क्या क्या है सारा मंडावा दिखेगा। आप यहाँ इस हवेली में आना नहीं भूले, आने से आपको बहुत ही आनंद आएगा। ये देखिए आप पूरा भाई वो दिखा रहे हैं। सबसे ऊंची हवेली है। सामने है गोविंद का डबल हवेली है, ये है मुरमुरिया हवेली। मैंने आपको इस हवेली के बारे में बताया हूँ, गोविंद का हवेली के बारे में, तो आपको कैसा लगा और कैसा है इसमें आप कमेंट लिखिएगा। आप इसमें इसके लिए कुछ देख के कुछ लिखिएगा कहाँ कैसा लगा है। लेकिन आना नहीं भूले, इसमें आओगे आपको बहुत ही सुंदर व्यू दिखेगा। आप मंडाल में सबसे अच्छी हवेली, सबसे ऊंचाई के ऊपर में हवेली ये है गोविंद का हवेली। तो थैंक